क्लाइमेट चेंज के खिलाफ रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में मेरे 3 विचार हैं। पहला, एडेप्टेशन को हमें अपनी विकास नीतियां और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, टैप वाटर फॉर ऑल, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन और उज्ज्वला क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को एडेप्टेशन बेनिफिट्स तो मिले ही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार है। दूसरा, कई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का ज्ञान है। हमारी एडेप्टेशन नीतियों में इन पारंपरिक प्रैक्टिसेस को उचित महत्व मिलना चाहिए। ज्ञान का ये प्रवाह नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए स्कूल के सिलेबस में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। लोकल कंडीशन के अनुरूप लाइफस्टाइल्स का संरक्षण भी एडेप्टेशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो सकता है। तीसरा, एडेप्टेशन के तरीके चाहे लोकल हो किंतु पिछड़े देशों को इनके लिए ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए। लोकल एडेप्टेशन के लिए ग्लोबल सपोर्ट की सोच के साथ ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की पहल की थी। मैं सभी देशों को इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। Thank you very much, Narendra. Thank you, Prime Minister Modi. Let's go now to Joe Biden, President of the United States of America. Well, thank you very much. नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप 2 टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और इससे पहले आप सीधा प्रसारण ग्लासगो से देख रहे थे, जहां कॉप सम्मेलन चल रहा है। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से बता रहे थे और उन्होंने वैक्सीन को लेकर भी भारत की जो नीति थी उसको लेकर उन्होंने कहा, साथ साथ पर्यावरण को लेकर किस तरह के एडॉप्टेशन की जरूरत है और भारत किस तरह से उज्ज्वला को लेकर के और बाकी तमाम जो योजनाएं हैं पर्यावरण को लेकर के, उसको लेकर के प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे थे।